साईनाथ। मेरा प्रथम प्रणाम श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में। तत्पश्चात हमारे प्रिय गुरुजी श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी के श्री चरणों में। मैं ज्योत्सना साईं के आंगन के 20वें वसंत उत्सव के इस समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूज्य गुरुजी यहाँ उपस्थित हैं। बाबा, आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है। हम आपका सादर अभिनंदन करते हैं। हम साईं के आंगन की ओर से एक दुशाला आपको अर्पित करना चाहते हैं। कृपया इसे आप कबूल करें। और बाबा, अगर आप आज्ञा दें तो आज के 20वें उत्सव का हम शुभारंभ करें। अच्छी बात है, प्रारंभ करें। तो सबसे पहले मैं गुरुजी आपसे ही अनुरोध करूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुष्शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती दीप प्रज्वलन के समय श्री गणेश स्तुति एवं माँ सरस्वती वंदना हमारे आंगन के बच्चों ने ही गाई थी। वैसे गुरुजी के बिना और बाबा के बिना हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम आपको साईं के आंगन में ले चलते हैं। वहाँ हम बाबा का दर्शन का लाभ उठाते हैं और उसके बाद शिरडी माझे पंढरपुर इस आरती में शामिल होते हैं।
वही धुनी वही दिए वही आंगन रे, वही धुनी वही दिए वही आंगन रे। वो भी गाओ ये भी गाओ कैसा संजोग रे। लौट आए बीते दिन शिरडी के भाई रे, लौट आए बीते दिन शिरडी के भाई रे। फिर आए साईं तेरा द्वारिका मैया रे, फिर आए साईं तेरा द्वारिका मैया रे। वही धुनी वही दिए वही आंगन रे, लौट आए बीते दिन शिरडी के भाई रे। नीम के नीचे बैठे सद्गुरु मेरे रे, नीम के नीचे बैठे सद्गुरु मेरे रे। वही चाल वही ढाल वही मुस्कान रे, लौट आए बीते दिन शिरडी के भाई रे। ओमिक्रॉन के कारण गुरुजी द्वारा रचित एक भजन को हमारे आंगन के बच्चों ने तैयार किया है, जिसे वे घर बैठे ही जूम पर प्रस्तुत करेंगे। उन्हें तैयार कराया है
श्रीमती मोनिशा शर्मा ने और टेक्निकल एक्सपर्टाइज शुभांग मुंजल ने दी है। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू।
A big round of applause for all of you. You really did a good job. All the kids, Monisha and Shuham. That was a great job. वैसे 2020 में साईं के आंगन में बसंत उत्सव लाइव लास्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया था। उस समय हमारे आंगन के बच्चों ने खूबसूरत डांस प्रस्तुत किया था, लोटस डांस, जिसे सभी ने बहुत सराहा। आइए हम आपको वही दिखाते हैं और देखकर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।
वसन्ते वासन्ते कुसुमसुकुमारैरवयवैः भ्रमन्तीं कान्तारे बहुविहित कृष्णानुसरणा अमन्दं कन्दर्पज्वरजनितचिन्ताकुलतया चलब्दारां राधा सरसमिदमुचे सहचरी सहचरी। চরণ তলে পড়িথা
দীন উদ্ধারণ নাথ দাসকু দিয় দিব্য পথ দাসকু দিয় দিব্য পথ দাসকু দিয় দিব্য পথ। हमारे ये लोटस डांस आपको कैसा लगा? हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। वैसे आंगन के बच्चों में गुरुजी ने टैलेंट मान कूद कर भर दिया है। गुरुजी आपसे बस यही अनुरोध करते हैं, आप अपनी कृपा हमारे बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखिए। और अब गुरुजी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 20वें वसंत उत्सव पर आप कृपया अपना संदेश हमें दें। शुभ वसंत पंचमी। जय श्री साई, जय मां सरस्वती। सन 2003 से साई के आंगन, जो कि वास्तव में साई के एक बच्चों के आंगन की तरह सुसज्जित किया है, रेप्लिकेटिंग inch wise and item wise, like a second Shirdi, for people to visit this place if they fail or haven't been able to go to Shirdi and get this same feeling. इसको साई का आंगन कहा गया। 2003 से वसंत पंचमी एक उत्सव, जो कि वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है, और जो कला, संगीत, नाटक, लालित्य के साथ संबंधित है, और मां सरस्वती के साथ ज्ञानरात्रि पालन किया जा रहा है। बाबा का शिरडी में भी डांसर्स, सिंगर्स, संगीत के बोलने वाले लोग बहुत संख्या में आते थे और पुरस्कृत होते थे। यहाँ पर भी बहुत वर्ष तक आने लगे, प्रत्येक वर्ष बुलाते थे, सम्मानित करते थे। जैसे कि पद्मश्री शोभना नारायण, नलिनी कमलिनी, बिरजू महाराज अभी चले गए, राधा रेड्डी, अजित करकरे, ऐसे बहुत सारे, कविता त्रिवेदी, उड़ीसा की फेमस डांसर, सिंगर्स, सब कुछ आते रहे। और हरीश भिवानी भी, जो महाभारत में वॉइस दिए थे, वो भी आए थे। इसमें सारे बच्चे साई आंगन के पार्टिसिपेट करते हैं और पूरा भारतवर्ष के संस्कृति प्रतिबिंब, प्रतिफलक, झलक यहाँ पर प्रदर्शित होता है। ओडिसी डांस, कभी कुचिपुड़ी, कभी बिहू, कभी छऊ, कभी पंजाबी नृत्य, बहुत सब प्रकार की, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर जगह की डांस का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और बच्चे भी बहुत मेहनत करके साई आंगन के सिंगिंग, डांसिंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पेरेंट्स वगैरह उसमें सहायता करते हैं। अब ये कहना उचित होगा कि ये जो साई का आंगन है, ये भाटिया परिवार द्वारा बनाया गया है और कुमकुम भाटिया इसकी मुख्य कार्यकर्त्री है, इसको चलाती है, उसको मौसी कहते हैं। और उनके कार्यकर्ता बंद मिलकर इस कार्य को अच्छी तरह से करते हैं, बहुत उपभोग करते हैं। दुर्भाग्यवश 2020 से कोरोना आने के पश्चात इसको हमको सीमित करना पड़ा वर्चुअल में। रियल करने से कोरोना नियम को भंग करना पड़ेगा, उचित ना होगा। इसलिए इस साल भी इसको साई प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ से वर्चुअली किया जा रहा है और जथा संभव इस विपरीत परिस्थिति में भी सबको आनंद देने का, इस ऋतु, वसंत ऋतु का जो सम्मोहक वातावरण है
उसमें संगीत नाट्य इत्यादि को लागे, वही परिवेश सृष्टि करना है साई के आंगन में, जो कि कभी बाबा के टाइम में भी होता था और सब आनंद उपभोग करते थे। मैं जोशना जी, जो कि इसका हमारे हर फंक्शन में वो मुख्य रूप से इंट्रोड्यूस करती है सबको, उसका संचालिका एक प्रकार से मानो, बड़े सीनियर टीवी आर्टिस्ट है एटलीस्ट। और जितने सब यहाँ पर सदस्य हैं जिन्होंने कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया, कोई लोगों को ऑर्गेनाइज करके लाके बैठाया, कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी करा, मैनेजमेंट किया, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम नहीं हो सकता है, पर कम समय में भी अपने आवेग को साथ लेके लोगों ने कला संस्कृति को साथ के लेके ये जो एक उत्सव वातावरण सौहार्दपूर्ण उल्लसित स्थिति बनाए, इसके लिए सबको धन्यवाद। जय श्री साई। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कभी कभी ये ख्याल आता है, जो आपसे इतने समय से हम जुड़े हुए हैं, ये कोरोना का समय है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे विश्व में, और देखिए ना कैसा अद्भुत समय आया है, सभी जुड़ गए हैं। कई साल पहले जब हम आपसे जुड़े थे और हम देखते थे कि आप हमें बाबा का संदेश तो देते ही थे, लेकिन साथ साथ आप अलग अलग जगह विश्व भर में बाबा के मंदिर बनाने में जुटे हुए थे। आप इतने व्यस्त थे और इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, आज इस जगह तो कल दूसरी जगह, और हर जगह जैसे किसी समय के पीछे आप भाग रहे थे और मंदिरों को तैयार कर रहे थे। इन मंदिरों के जरिए हम सब साईं भक्त जुड़ते जा रहे थे, पर मंदिर के साथ, हर मंदिर के साथ होता था कार्यक्रम, हम सब एक साथ आते थे, मिलते थे, लेकिन फिर भी मंदिर के साथ। लेकिन कोरोना के आते ही जब मंदिर में बंद हो गए और ये जूम या हम टेक्निकली जुड़ने लगे, तब हम और ज्यादा करीब आ गए। ये सारा साईं परिवार विश्व भर में जहाँ पर भी है, जो भी है, मानो एक साथ आ गए। सब आपकी ओर देखने लगे, सब आपका संदेश पढ़ने लगे, और आपका गुरु भागवत तब इतना काम आया, न जाने कितने भाषाओं में इसका अनुवाद होता रहा, इसके जरिए हम जुड़ते रहे। तब हमें ख्याल भी नहीं आया था इतने वर्ष पहले जब आप ये सब काम कर रहे थे, तो आने वाला दिन एक ऐसा दिन आएगा जो आज हम देख रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। और इस बात को महसूस करते हुए बहुत ही अजीब लगता है, बिकॉज इट्स मैजिकल। थैंक यू गुरुजी। और अब मैं कुमकुम मासी से अनुरोध करूंगी, कृपया वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। ओम साई राम। गुरुजी, आपको पुनः प्रणाम। आपके अनमोल शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हूँ। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब आपके दिखाए मार्ग पर चलने के काबिल बने। थैंक यू बाबा फॉर योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। मैं देश विदेश से जुड़े दर्शकों का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने पेशेंटली इस कार्यक्रम को देखा। उम्मीद है आप सबको आंगन में ही बैठकर देखने की फील जरूर आई होगी। I would like to thank those who have worked hard to make today's program a success. बाबा के बच्चों ने तो घर बैठे ही कार्यक्रम में भाग लेकर कमाल ही कर दिया। समय की कमी के कारण यहाँ सबका इंडिविजुअली नाम लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये फहरिस्त बहुत लंबी है। Last but not the least, I would definitely like to thank Guruji for having spared his valuable time to grace the occasion. Thank you, Baba, once again. श्री साईं से प्रार्थना है कि अगले वसंत में हम रूबरू मिलें। ओम साई राम। नमस्कार।